कुछ जगहें बिना कुछ कहे ही डर पैदा कर देती हैं। यह जगह भी उन्हीं में से एक थी। यह कहानी आरव से शुरू होती है, जो आधी रात को एक अजीब सी जगह के पास पहुंचा था। आरव को डरावनी जगहों की सच्चाई जानने का शौक था, पर उसे नहीं पता था आज वही डर उसका इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे आरव आगे बढ़ा, हवा और ज्यादा भारी लगने लगी। अचानक आरव की नजर दीवार पर गई। एक परछाई हिली, लेकिन वहां कोई नहीं था। आरव ने जमीन की तरफ देखा। वहां एक टूटी मूर्ति थी, जिसकी आंखें चमक उठी। दरवाजे को देखकर आरव रुक गया। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। आरव ने कैमरा चालू कर लिया। अब जो भी होगा सब रिकॉर्ड होना था। आरव के सामने दरवाजे अपने आप खुलने लगे। उसने पहली बार डर को महसूस किया, और तभी आरव ने उसे देख लिया। कुछ ऐसा जिसे देखकर इंसान जम जाए। आरव और वो डर आमने सामने थे, और यहीं से असली डरावनी कहानी शुरू हुई। आरव की आंखें खुली की खुली रह गईं, और अगले ही पल वो डरावनी चीज धुंध में गायब हो गई। आरव समझ नहीं पाया, क्या उसने सच में कुछ देखा था या वो सिर्फ उसका भ्रम था। आरव ने चारों तरफ देखा। जो उसने देखा था उसका कोई निशान नहीं था। आरव का दिल तेज धड़क रहा था। उसका दिमाग अब भी उस दृश्य को समझ नहीं पा रहा था। डर के बावजूद आरव आगे बढ़ा, क्योंकि अब पीछे लौटना उससे भी ज्यादा डरावना लग रहा था। आरव के सामने एक पुराना दरवाजा था, और अंदर से कोई खामोशी उसे बुला रही थी। कमरे के अंदर अजीब निशान बने थे। आरव समझ गया, यहां कुछ गलत हुआ था। दीवार पर बनी आकृति ने आरव को रोक दिया। वो किसी और की नहीं, एक औरत की तस्वीर थी। जैसे ही आरव ने उसे छुआ, मठ की हवा अचानक बदल गई। आरव को महसूस हुआ वो यहां अकेला नहीं है। डर के बावजूद आरव ने कैमरा ऊपर कर लिया। वो हर सच को रिकॉर्ड करना चाहता था। कैमरे की स्क्रीन पर सब कुछ अलग लग रहा था। जो आंखें नहीं देख पा रही थी, कैमरा देख रहा था। आरव एक प्रार्थना कक्ष में पहुंचा। जहां कभी शांति थी, अब सिर्फ खालीपन था। दीवारों पर बने निशान किसी कहानी की तरह थे, और आरव को लगा ये कहानी अधूरी है। कैमरे 2023 में कुछ पल के लिए एक आकृति दिखी। आरव ने पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। आरव की आवाज कांप रही थी, लेकिन कैमरा अब भी चल रहा था। आरव ने कैमरा वहीं रख दिया, जैसे उसे डर था, पर सच उससे भी ज्यादा जरूरी था। कैमरा सब कुछ देख रहा था, लेकिन आरव अब भी अनजान था। रिकॉर्डिंग देखते ही आरव रुक गया। उस चेहरे को वो पहचान नहीं पाया, लेकिन डर गया। अब आरव समझ चुका था, ये मठ सिर्फ जगह नहीं, किसी की कैद है। परछाई दीवार में समा गई। आरव समझ गया, यह जगह जिंदा है। दीवारों पर अजीब निशान थे, मानो किसी ने मदद मांगने की कोशिश की हो। कैमरे में निशान और साफ दिख रहे थे, जैसे कोई आरव को रास्ता दिखा रहा हो। एक बंद कमरा, और उस पर समय से पुराने खरोंच के निशान। दरवाजा खुलते ही हवा बदल गई। आरव को लगा वो किसी के अतीत में घुस रहा है। कमरा खाली था, पर दर्द अब भी वहां मौजूद था। एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी थी। आरव की नजर उसी पर टिक गई। तस्वीर में एक औरत थी, जिसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। आरव समझने लगा था, यह कहानी किसी एक रात की नहीं थी। और तभी वो औरत फिर दिखाई दी, दूर खड़ी हुई। वो औरत आरव से दूर जा रही थी, मानो चाहती हो कि वो उसके पीछे आए। डर के बावजूद आरव उसके पीछे चल पड़ा, क्योंकि अब सवालों से भागना मुमकिन नहीं था। चलते चलते जगह बदलने लगी, जैसे आरव वर्तमान से अतीत में पहुंच रहा हो। यही वो औरत थी जब वो जिंदा थी, और अकेली भी। मठ में सब उसे अलग नजर से देखते थे। डर और शक दोनों साथ साथ पल रहे थे। इस बार वो आरव को बुला नहीं रही थी, वो बस दिखाई दी और फिर गायब हो गई। आरव ने पहली बार उसे रोते हुए देखा। ये डर नहीं था, ये उस दर्द की आवाज थी जो बरसों से दबा था। उसे इस कमरे में बंद कर दिया गया था, बिना सुने, बिना पूछे, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। वक्त गुजरता गया और उम्मीद खत्म होती गई। उस रात के बाद कोई उसकी सच्चाई जान ही नहीं पाया। आरव की सांसें थम सी गईं। अब उसे समझ आने लगा था, वो अब इंसान नहीं रही थी। वो अब आरव के सामने थी, बिल्कुल साफ, डराने के लिए नहीं, बल्कि कुछ समझाने के लिए।
उसकी आंखों में आंसू थे, गुस्सा नहीं, जैसे बरसों का दर्द किसी ने पहली बार देखा हो। आरव का दिल तेज धड़क रहा था। ये डर भूत का नहीं था, सच को जान लेने का था। दीवारों पर बने निशान अब कहानी कह रहे थे, एक ऐसी कहानी जिसे जानबूझकर दबा दिया गया था। तभी आरव को समझ आया कि वो क्या चाहती है। बदला नहीं, सिर्फ इंसाफ और सच्चाई। आरव का डर धीरे धीरे बदल रहा था। अब उसके दिल में सहानुभूति और दर्द था। उसने उससे वादा किया, बिना ऊंची आवाज के, कि वो उसकी अधूरी कहानी पूरी करेगा। मठ का माहौल बदलने लगा था, जैसे किसी ने बरसों पुराना बोझ उतार दिया हो। उसके चेहरे पर पहली बार शांति दिखी, मानो अब उसे भरोसा हो गया हो। धीरे धीरे उसकी आत्मा रोशनी में बदलने लगी और उसी रोशनी के साथ उसे मुक्ति मिल गई। अंधेरा जैसे पीछे हट गया था। उस जगह पर पहली बार सुकून महसूस हुआ। मठ के दरवाजे अपने आप खुल गए, मानो अब किसी को रोकने की जरूरत नहीं थी। आरव बाहर निकल आया, सूरज की रोशनी में, जिंदा और अंदर से बदल चुका था। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। अब वहां डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। हर भूत डराने नहीं आता, कुछ आत्माएं सिर्फ इंसाफ और मुक्ति चाहती हैं।